नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण निषाद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि किसान कार्ड क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसान कार्ड से क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी कि आप फार्मर कार्ड आप जब आवेदन कर लेंगे या फिर आप फार्मर कार्ड यानी कि किसान कार्ड आप बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदे हैं, इनको भी आप जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि इससे क्या फ़ायदा आगे फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो भी इसके फीचर्स हैं या फिर फ़ायदे हैं उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसान के फ़ायदे ये हैं जो इम्पोर्टेंट है। सरकारी योजनाओं तक पहुँच। किसान कार्ड धारक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान, फसल बीमा, ऋण योजना जैसे अन्य जो भी सरकारी योजना है, जैसे सब्सिडी है या फिर कृषि उपकरण से संबंधित जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये कृषि कार्ड जो आपका है या किसान कार्ड है उसमें एक अहम रोल अदा करेगा और उसके थ्रू आप बड़े आसानी से उस जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। तो एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है? आसान पहचान यानी कि सिंपल आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये हुआ कि सरकार जब आप किसान कार्ड बना लेंगे तो आपके पास सरकार का पूरा विवरण होगा। आपका नाम, पता के साथ साथ आपका पूरा ज़मीन का, भूमि का विवरण होगा और सरकार को आपके बारे में जानने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा या फिर आगे कोई स्कीम आता है तो उसमें आप बड़े आसानी से आवेदन भी कर लेंगे और उसमें आपको विवरण भरने में ज़्यादा समस्या भी नहीं हो, क्योंकि किसान कार्ड जब आपका रहेगा तो बस किसान कार्ड इंटर करते ही आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है सरकार के पास एक क्लिक में आ सकता है। तो एक ये मान लीजिए कि एक ये फ़ायदा हो गया। अगला जो फ़ायदा है उसको हम बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान कार्ड धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे आसानी से किसी ऋण ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी आपको सुविधा मिल सकेगी, या फिर नहीं है तो अगर आप उसके लिए आवेदन करेंगे तो किसान कार्ड उसमें भी फ़ायदेमंद होगा। आप उसके थ्रू जब आवेदन करेंगे तो बड़े आसानी से आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और आप बैंक से जा कर के एक जो भी एक सीमित राशि है उस उतने तक का आप अपनी भूमि पर लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। अगले जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। मंडियों में सुविधा। किसान कार्ड दिखा करके किसान मंडियों में अपनी उपज आसानी से बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसान कार्ड जब आपके पास है और जब भी आपको अपना जो भी फसल है या भी जो भी उपज है, जो भी उगाए हुए हैं, उसको जब आप बेचेंगे तो उसके हिसाब से एक आंकड़ा लग सकता है कि जो भी किसान है कितना के मतलब वो उपज कर रहे हैं, कितना फसल बेच रहे हैं, उससे एक सरकार को आंकड़ा भी लग जाएगा। तो एक ये भी फ़ायदा हो गया। साथ ही साथ डिजिटल रिकॉर्ड। किसान की सभी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है, जिससे भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेना आसान हो जाता है। जैसा कि हमने बताया हुआ था कि आप पीएम किसान, सब्सिडी, साथ ही साथ ऋण योजना की जो भी सुविधाएं हैं, साथ ही साथ आने वाली जो भी फ्यूचर में भविष्य में जो भी योजनाएं हैं अगर आती हैं तो उसमें भी आप बड़े आसानी से आवेदन कर सकेंगे और उस योजना का आप आसानी से लाभ ले सकते हैं। तो ये सभी उसके फ़ायदे हो गए। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे, जैसे कि किसान कार्ड के लिए क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी ऑफ किसान कार्ड। इसमें किसान कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड है, जैसे कि आवेदक को किसान होना चाहिए। दूसरा बात, आवेदक के पास खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए स्वामित्व या पट्टे पर, और आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है, आवेदक के पास वैध आधार कार्ड यानी कि वैलिड आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को वहाँ पर जब आप इंटर करेंगे तो आपका जो डेटा है ना वो एनालाइज होकर के ऑथेंटिकेट होगा और आपका इंटरफेस पे आपका पूरा डिटेल शो करेगा। अगला है, आवेदक का बैंक खाता आवश्यक है। तो ये आवेदन करते समय बैंक अकाउंट भी होना अनिवार्य है, तो बैंक अकाउंट भी आप साथ में रखिएगा, बैंक पासबुक भी साथ में रखिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी है किसान कार्ड से संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।